जय श्री राम। आप सभी को श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाए कि लोग खुद ब खुद आगे आए। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इस सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने के लिए तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाए कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रहना मुश्किल है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचकर जाएगा। लोगों की कमाई छोटी है या बड़ी हो, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग खुद बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दे और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दे। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आए, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती। विकलांग कभी ना कर पाते भक्ति, ना ही भक्ति आंखों से होती है, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ, क्या आता है और क्या नहीं, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और मतलब है कि इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी से जिससे है उसी से बात करें, दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती है। जीत भी मीठी लगती है, लेकिन अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, तो दर्द बताकर बदनाम होना इससे अच्छा है। मुस्कुराकर खामोश रहना। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वो आपको अपना कैसे मानेंगे? आजकल लोग
हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोड़ने जैसा है। एक को बिठा दो, दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो। अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वो स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो। नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। इतना आत्मसम्मान जरूर हो कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास केवल सांसें होती है, पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तब नाम होता है, पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने राज्य अपने पास ही रखो। तुम उस पर शोक कर रहे हो, इस पर शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन हमें वही जलील करता है जहाँ से हम कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती है, जबकि खुद से उम्मीदें प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मन का दुख दूर कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी का एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें हमेशा याद रहती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग होते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। दोस्त का अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता, बल्कि बुरे वक्त में वह आपका कितना साथ देता है वह असल महत्व रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय अगर कोई प्यार से हाथ पकड़कर समझा दे तो वह बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वास्तव में बात करना आता है वो अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, बल्कि मदद करने का इरादा होना चाहिए। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है।
कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछाड़ते हैं। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है। समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। दुनिया बड़ी बुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनाम में फर्क इतना सा है, नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनाम लोग आपको कमा के दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थी वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुश होती है वह भी दूर हो जाती है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें, अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह है तो अनुभव है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो उस जिंदगी का वक्त बदल देती है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं है। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतरीन मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा वह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती है, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी आदतें हैं, कभी बुझी राख भड़का देती है तो कहीं जलते चिराग बुझा देती है। अगर चाहते हो तो कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच बुलंद रखना। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है।
आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं और कुछ लोग होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब दिल 1000 बार चीख तो उसे चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश करने के लिए और मैं एक ही काफी हूँ जो उसकी यादों में खुश हूँ। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में मजे करो और अपने काम में काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता और कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे सुखी जीवन जीता है। यह सब देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है या तत्व कुछ और है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उनकी सभी समस्याएं और दुख केवल पूजा करने से हल हो जाएंगी। यह एक गलतफहमी है। जब इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो निराश हो जाते हैं। पूजा पाठ एक मार्ग है, लेकिन यह किसी भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। जब लोग केवल और केवल पूजा पाठ में लगे रहते हैं और अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं, तो उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता और इसीलिए उसे अपने दुख भरते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता एक महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा, यह जीवन की रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण जी ने यह कभी नहीं कहा कि तू चुप कर बैठ जा और मैं तेरी लड़ाई करूंगा। गीता के इस ज्ञान में बहुत गहराई है। हमारे जीवन की डोर भी ईश्वर ही संभाल रहे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है, कर्म हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं और सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ईश्वर ही करेंगे, तो कहते हैं ना कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि यह कुछ नहीं करने वाला। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर हमको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन हमें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। इसीलिए हमें यह देखना चाहिए कि जीवन में क्या मिल रहा है और आगे क्या मिलेगा। यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए ईश्वर के प्रति अपने प्रेम, भक्ति और पूजा पाठ को दोष देने से बचना चाहिए। जय श्री राम।